सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत दूसरी पुस्तक नीति शतकम, जो महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित है, उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम नीति शतकम के श्लोकों को पढ़ने से पहले हम इस नीति शतकम काव्य की किस श्रेणी में आता है, ये गीति काव्य की श्रेणी में आता है। तो संस्कृत साहित्य में गीति काव्य का जो उद्भव हुआ है, उसकी जो भूमिका है, उसके संदर्भ में सामान्य जानकारी को पहले प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी इसी भाषा में निबद्ध है। भारत के प्राचीन वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमारे समक्ष संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संस्कृत में निबद्ध साहित्य भी इतना विपुल है कि उसकी उपमा अथवा साम्य विश्व के किसी भी अन्य साहित्य के साथ करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस संपूर्ण साहित्य को हम सबसे पहले दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता ग्रंथों से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग एवं सूत्र ग्रंथों तक समस्त साहित्य आ जाता है। वैदिक संस्कृत के समांतर ही एक लौकिक संस्कृत की धारा भी अविरल गति से प्रवाहमान होती हुई दिखाई देती है, जिसके दर्शन हमें पुराणों में मिलते हैं। संभवतः इसी कारण विद्वानों ने पुराणम पंचमो वेदः कहकर उसे वेद के निकट माना है। यह संस्कृत अत्यंत सरल एवं जन्य सामान्य की भाषा रही है, किंतु बाद में रामायण काल से इसी भाषा में काव्यों की रचना की गई, जहाँ से लौकिक संस्कृत के व्यवस्थित रूप से दर्शन हमें होते हैं। इसी कारण रामायण को आदि काव्य और महाकवि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत साहित्य को शैली की दृष्टि से प्रथमतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो काव्य के जो भेद किए जाते हैं, उस विभाजन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला लेते हैं दृश्य काव्य। इस दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक ये दोनों आ जाते हैं। रूपक जो धनंजय का हमारा 10 रूपक है, उसमें जो रूपक और उपरूपक के जो भेद हैं उनको बताए गए, इनकी भी हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, समविकार, डीम, इहामिग, अंक, वीथि और प्रहसन। ये रूपक के 10 भेद है। तो नाटक भी रूपक के एक भेदों में आता है। जो हमने स्वप्नवासव दत्तम नाटक को पढ़ा, तो वह रूपक के 10 भेदों में एक था। और उपरूपक भी मिलते हैं। जो उपरूपक के 18 माने गए, कौन कौन से? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सटक, नाट्यरसक, प्रस्थान, उल्लापय, काव्य, प्रंगकण, रासक, सल्लापक, श्री गदित, शिल्पक, विलासिका, ध्रुमूलिका, हालिश, प्रकरणी और भाणिका। इस प्रकार से जो उपरूपक है वे भी 18 बताए गए हैं। इस तरह से हमने दृश्य काव्य में जो होता है वह दृश्य काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक आते हैं, और दृश्य में हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। क्योंकि रंगमंच पर जो नाटक खेला जाता है वह हमें दृश्यमान भी होता है और सुनाई भी देता है। इसीलिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, हमारे दृश्य काव्य को रूपक और उपरूपक। तत्पश्चात आता है हमारा श्रव्य काव्य, जो सिर्फ सुनाई देता है, जिसका मंचन नहीं होता है, सिर्फ हम श्रवण परंपरा के द्वारा जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। यह श्रव्य काव्य भी 3 प्रकार का होता है: गद्य, पद्य और चंपू। अब पुनः गद्य काव्य को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है: कथा और आख्यायिका। तत्पश्चात हमारा जो पद्य है वह 2 भागों में विभाजित होता है: महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। ये जो खंड काव्य है, इसी खंड काव्य को गीति काव्य ही कहा जाता है। और इसी गीति काव्य के अंतर्गत 2 काव्य समाहित होते हैं: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तत्पश्चात गद्य, पद्य और चंपू के संदर्भ हमने पढ़ा। अब हम हमारा जो नीति शतकम है वह गीति काव्य की श्रेणी में आता है साहित्य में, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय विद्वानों ने खंड काव्य तथा गीति काव्य में भेद नहीं माना है। खंड काव्य ही पदों की गहनता के कारण गीति काव्य कहलाता है। गीति काव्य के 2 रूप हमें मिलते हैं:
प्रबंध एवं मुक्तक। प्रबंध गीति काव्य वह कहा जाता है जिसका कथानक आद्य उपांत एक ही होता है। प्रत्येक पद अर्थ अवबोध के लिए पूर्व पर संदर्भ की अपेक्षा रखता है, यानी इसमें कथा वस्तु निरंतर चलती। प्रबंध काव्य के अंतर्गत एक श्लोक दूसरे श्लोक के तादम्य रूप से उस पर निर्भर रहता है, परंतु मुक्तक गीति काव्य पूर्णतया स्वतंत्र होता है। एक ही पद में विषय का सांगोपांग वर्णन होता है। पदों को समझने हेतु पूर्व पर प्रसंग की अपेक्षा नहीं होती, यानी जो मुक्तक गीति काव्य जो होता है वह प्रत्येक पद अपने आप में उसके अर्थ को स्पष्ट करने की योग्यता रहती। एक पद्य दूसरे पद्य से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उसमें निरंतर प्रवाह रूप से कोई कथा वस्तु नहीं चलती। प्रत्येक पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस तरह से विद्वानों ने गीति काव्य के संदर्भ में यह बताया है कि गीति काव्य जो है वस्तुतः गीति काव्य में कई पुरुषार्थ चतुष्ट है, तो कहीं धर्म, नीति, श्रृंगार, वैराग्य आदि विषयों को लेकर किसी एक घटना को तन्मयता से चित्रित किया जाता है। ये भाव प्रधान एवं कवि के अंतस की ध्वनि को प्रकट करने वाले होते हैं। इस प्रकार गीति काव्य का लक्ष्य प्रेम, भक्ति, शोक, मोह, लोकनीति, उपदेश आदि होते हैं। इसमें गेयता, भावमयता एवं छंदबद्धता विद्यमान होती है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित श्रृंगार शतक, नीति शतक तथा वैराग शतक मुक्तक काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ हमारा जो विवेच्य है इस विषय में शतक त्रय में से नीति शतकम में जो लौकिक संस्कृत साहित्य की सर्व परंपरा में पद्य काव्य की खंड काव्य अथवा गीति काव्य कोटि के अंतर्गत नीति परक मुक्तक काव्य के रूप में परिगणित है। इस ग्रंथ के विवेचन से पूर्व हम सबसे पहले गीति काव्य के विषय में विस्तार से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गीति काव्य का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। गीति काव्य जो सर्व परंपरा के अंतर्गत लिया जाता है और यह काव्य खंड काव्य या गीति काव्य भी में उल्लेखित किया जाता है। और इस खंड काव्य के दो भाग हमने देखे, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध जो काव्य होता है वह एक घटना वस्तु पूर्णतया दूसरी घटना वस्तु पर आधारित होती है और उसमें प्रबंधता को लिए हुए उस कथा वस्तु का निर्बाध रूप से वह चलती रहती है। किंतु स्त्रोत एवं नीति विषय काव्य प्राय मुक्तक काव्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। या मुक्तकों से अभिप्राय उन स्वतंत्र छंदोबद्ध रचनाओं में से है जिनमें पूर्व पर प्रसंग की अपेक्षा नहीं होती, अपितु उनका प्रत्येक पद स्वतंत्र रूप से अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ तथा स्वतः पूर्ण रसा आस्वादन कराने में सक्षम होता है। अब हम थोड़ा गीति काव्य का उद्भव एवं विकास को देखते हैं। अन्य साहित्यिक विधाओं की भांति गीति काव्य के बीज भी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। वेदों में देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों में रागात्मकता परिलक्षित होती है। तदंतर रामायण व महाभारत में अनेक स्थलों पर गीति काव्य की भावमयी अभिव्यक्ति हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण वेणु गीत में गीति काव्य के दर्शन होते हैं। बौद्ध साहित्य की थेरी कथाओं में गीति काव्य का समोज्वल रूप दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के मेघदूतम तथा ऋतुसंहार गीति काव्यों में सर्वोत्कृष्ट है। तदंतर कवि घटक पर काव्य प्राप्त होता है जिसमें एक वियोगी ने अपने दूरस्थ प्रियतम के पास संदेश भेजा है। इसके पश्चात अनेक गीति काव्य प्राप्त होते जिनमें हाल ही में गाथा सप्तशती, भर्तृहरि के नीति शतकम, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक और महाकवि बिल्हण की चोर पंचाशिका, महाकवि धोई का पवन दूत तथा गोवर्धन आचार्य की आर्य सप्तशती प्रसिद्ध है। महाकवि जयदेव विरचित गीत गोविंदम एवं पंडित राज जगन्नाथ विरचित गंगा लहरी तथा भामिनी विलास आदि उत्कृष्ट गीति काव्य हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक गीति काव्य हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने गीति काव्य के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आगे वाली क्लास में हम गीति काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।